क्यों मैं इस प्रकार की कविताएं करने लगा। कवि सम्मेलन लोग सुनते हैं, बाद में बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हो। एक बार ऐसा हुआ, अस्पताल में एक आदमी गया, वो गया चिल्लाने लगा, डॉक्टर साहब मेरा हाथ टूट गया, डॉक्टर साहब मेरा हाथ। वो जोर जोर से रोने लगा। डॉक्टर ने क्या हुआ, बोले हाथ टूट गया है। तो डॉक्टर ने कहा हाथ टूट गया क्या हो गया, बोले मेरा हाथ टूट गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसको बुलाया, तेरा केवल हाथ टूटा है, केवल हाथ टूटा, उसमें तो इतना चिल्ला रहा है, उधर देखो वो एक आदमी पूरा पूरा मर गया, जरा भी नहीं चिल्ला रहा। यदि हमारे अंदर का कभी पूरा मर चुका होता तो हमको इस प्रकार दर्द के गीत गाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ होता ना, आप कितने सम्मान से आते हैं यार, जैसे चलेंगे तो हर जगह तारीफ करते हैं, वाह वाह साहब आप तो देश के महान नागरिक हैं, हमारा भारत महान। मैं भी बोल सकता हूँ मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। सबसे अधिक लंगड़े मेरे भारत में, सबसे अधिक विश्व में लूले मेरे भारत में, सबसे अधिक अंधे मेरे भारत में, सबसे अधिक भ्रष्टाचार मेरे भारत में वर्तमान में, सबसे अधिक कोढ़ के मरीज मेरे भारत में, कितना बड़ा कर्जा विश्व का दूसरे नंबर पे विकास की लाइन में पड़ा हुआ है, फिर भी मेरा भारत महान। हम कल्पना करें, आप जो बैठे हुए हैं, हम गाली इसलिए देते हैं, आपको भी देते हैं, आम जनता को भी, कि इस गाली को सुन के हम समझ जाए। क्योंकि कई बार मैं बोलता हूं एक अलग भाषा में, बात में और कहीं से प्रारंभ करूंगा लेकिन और कहीं पहुंचूंगा, कि फूल हटाकर माली खुद ही बाग में कांटे बोए रे, फूल हटाकर माली खुद ही बाग में कांटे बोए रे, सीधे साधों के संग सब कुछ उल्टा उल्टा होए रे, तानसेन के वंशज गाते फिरते ओए ओए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रो। क्योंकि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है, देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोढ़ी अन्ने हैं, चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बसनारों में, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बसनारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे, दूध 10 रुपए लीटर, बिस्लरी की बोतल 14 रुपए लीटर, राम राज्य। असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा। सोने की चिड़िया था भारत अब ये देश दिवाला है, राजनीति की धारा बन गई अब एक गंदा नाला है, कुर्सी माई जिसने पाई सेवा का दे करनारा, जूते चप्पल गेहूं तो पे शक्कर खाई और चारा, नजर जमाओ वहीं नजर में आ जाते घोटाले हैं, घोटालों की जांच में उससे भी भारी घोटाले हैं, घोटालों की जांच में उससे भी भारी घोटाले हैं, स्वर्ण मुकुट से ज्यादा प्रॉफिट अब जूते में होए रे। आज तक सोने के मुकुट में 200 करोड़ घोटाले नहीं हुआ, जूते कांड में 400 करोड़ घोटाला हुआ, कि स्वर्ण मुकुट से ज्यादा प्रॉफिट अब जूते में होए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा। अमृत पुत्रों के अंदर लगता है कोई जान नहीं, विश्व में केवल एकमात्र संस्कृति जिसमें कहा शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, अन्य संस्कृति कहती तुम सिंह की संतान हो, तुम पाप की संतान हो, हमने कभी नहीं कहा पाप की संतान। धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। 50 सालों से नारे लगते आए, नेहरू जी भी बोलते थे मेरा भारत महान, इंदिरा जी बोलती थी मेरा भारत महान, राजीव जी बोलते थे, अटल बिहारी भी बोल रहे। अंतर कौन सा पड़ गया? बोतल बदली पर अंदर की दारू वही पुरानी है, और इस आजादी में भारत में होती पानी पानी है। इसलिए कई बार बोलता हूं कि गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा, वीणा वादिनी मनग्न है कला के नाम पे, शब्द बिक रहे हैं आज पायलों पे जाम पे, हैं ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख ना चुराइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, कि फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां, फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां, देश से बड़ी हुई है आज क्यों ये जातियां, देश से बड़ी हुई है आज क्यों ये जातियां, माया का है काम ध्यान राम से हटाती है। मैं कहता हूं विचार किया करो, अपन किसी भी महात्मा का लिखते हैं 108, 1008, अब आजकल तो लोग बोलते हैं 1,08,000, पर 108 लिखने का मतलब क्या? 8 और 1 9 पूर्ण ब्रह्म की संख्या होती है,
कई बार तो लोग अयोध्या के बारे में बात करते हैं, ढांचा टूटा, किसने तोड़ा किसने तोड़ा। मैं इनकी राम जी ने तोड़ा, बोले कैसे? मैं इनकी हमारा गणित थोड़ी है। राम जी का अंक कौन सा है? राम जी किस दिन पैदा हुए? बोलिए ना आप सब। नौवीं को। राम का अंक 9। 9 पूर्ण ब्रह्म संख्या। 9 में कितने ही बार 9 का गुणा करो, अंत में उत्तर 9 ही आएगा। जैसे 9 एकम 9, 9 18, 8 और 1, 9 तिया 27, 7 और 2 9। अच्छा मैं आपसे पूछूं 6 दिसंबर, तो 6 तो 6, और दिसंबर कौन सा महीना? तो 6 और 12, 8 और 1। अच्छा मेरा कहना नहीं, जो उसमें वो महीना देखो हिंदी महीने से, तो हिंदी महीने से 9वां महीना। उसके अलावा एक और मजेदार बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ तमाम टीवी चैनल वाले खड़े हुए हैं, इंडिया टुडे पढ़िए, उसके अंदर लिखा हुआ है पहला कार सेवक चढ़ा 11:43 पर, 11:43। तो 11, 1 और 1 11, 2, 43, 4 और 3 7, 7 और 2। ये कोई हमने सोच समझ के नौका गणित बिठाया था क्या? लेकिन ना जाए उस बात पे। 108 लिखने का मतलब है उभय बीच सी सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये माया बीच में बैठी हुई है। ये माया भले धन के रूप में हो, या आपकी शिक्षा के रूप में, या घर के मोह के रूप में, या हम महान बन जाए, मेरा कुछ चला नहीं जाए, या मेरे पास चला नहीं जाए, वो तो जाना ही है। आप अपनी मर्जी से दो तो भी जाएगा। जब बाबर आया था उसने कोई मांग के, तो आपने अपनी मर्जी से थोड़ी दान किया था। कई बार तो ऐसे होता है जब आता था आदमी, जैसे किसी का पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन कोई लुट रहा है, बोलो तेरा पैसा आज से हिसाब बराबर ले जा, क्योंकि लुट रहा तो लूटने वाला ही है। लेकिन इस बात पर ना जाके याद रखें, हमारे एक वरिष्ठ कवि हैं स्वर्गीय बाबा, वो बोलते थे माया राम की हो या काशी राम की, दोनों का काम एक ही है। और माया भले मायावती के रूप में हो या मदर टेरेसा के रूप में हो, एक ही काम है कि माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। दोष इनको दीजिए न खुद का दिल टटोलिए, दोष इनको दीजिए न खुद का दिल टटोलिए, एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए, एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, कि राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दें, क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दें, क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दें। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, शबरियों के बेर वन में जाके फिर से खाइए। अरे आप महान, आपने गौ माता की पूजा की, वनवासियों ने की। मान्य श्याम जी के सौजन्य से एक बार वन यात्रा में जाने का सौभाग्य मिला, और सुबह से शाम तक थके हुए थे, और जब एक वनवासी के गए तो मन में एक इच्छा जरूर हुई कि यार शहर में तो सब पानी की चाय मिलती है, आज जंगल में चलेंगे, हाँ 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 असली दूध की चाय मिलेगी। और जब चाय आई बम्बई वालों के सामने तो पानी पानी। घर में गाय बंधी हुई तो हमारे साथ जो महिला थी उसने वैसे ही पूछ लिया, क्यों बहन ये गाय दूध देती है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ गाय दूध देती है। तो बोला आप ये कैसे कहें कि आपने दूध क्यों डाला हमें? भाई इनडायरेक्ट पूछना पड़ता ना, घुमा घुमा के। काने से काना कहो तो वो जावे रूठ, और धीरे धीरे पूछ के भैया कैसे गई है फूट। देखो यार, सब विश्वास करते हैं धर्म पे, सब विश्वास करते हैं। ये अंदर अंदर कमरे में सब राम जी की पूजा करते होंगे, अंदर अंदर कमरे में सब तंत्र मंत्र को बुला के। मेरे को मालूम है कौन कौन किस किस से पूजा करवाता है। हरिद्वार के शमशानों में कौन कौन तांत्रिक पूजा करते रहते हैं मुझे पता है, मैं गया हूं उनके बीच में। हमारे भाई मनोज जी बैठे हुए हैं, ये कौन कौन कहां जाकर पूजा करवाते हैं मुझे पता है। लेकिन सबके सामने नाटक करेंगे, हम तो सेक्युलर। अच्छा नहीं सेक्युलर, तो एक बात कहूं, उड़ीसा में भुवनेश्वर में गया था, एक पार्क मेरे को देखने को मिला, वहां नेहरू जी ने भाषण दिया, और नेहरू जी भाषण देकर दिल्ली आए, रात को खर्च हो गए। भाई उनको किया सर्च, पता पड़ा होता होगा खर्च। उसके बाद में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी उसी पार्क में गई और अपने पिता की स्मृति में जगह उसी जगह खड़े होकर भाषण दिया। और उस दिन उन्होंने भाषण दिया, दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन दिल्ली आई, उसी के जस्ट दूसरे दिन दिल्ली पहुंची, और वहां वो भी खर्च। अब इंदिरा गांधी की स्मृति में पार्क बनाया गया, और लंदन इटली से एक मूर्ति को लाया गया इंदिरा गांधी की, और वहां मूर्ति लगाई गई। और जिस दिन मूर्ति का उद्घाटन हुआ उसके दूसरे दिन राजीव गांधी पेरम्बदूर में गए, और वहां जाकर वो भी। अब मैं कहता हूं अगर सोनिया गांधी इतना, अब कोई जरूरत नहीं धुएं की यार, ये रस आना चाहिए, वायरस कहां से आ रहा है बीच में। पैसा नहीं मिलेगा मनोज। वो भी खर्च हो गई। अब मैं कहता हूं अगर तंत्र मंत्र को नहीं मानते, उन बातों विश्वास नहीं, जाकर सोनिया गांधी भाषण दे ले एक बार उड़ीसा की सभा में, वो जा ही नहीं रही है। लेकिन मैं कई बार बोलता हूं, वनवासी के लिए शब्द है भोले भोले भोले।
ये भोले आज इनके हाथों में भाले क्यों? क्यों बोडोलैंड की समस्या, क्यों उल्फा की समस्या, क्यों नागालैंड की समस्या, क्यों झारखंड कि भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने? भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने? क्योंकि हमने हाथ ना बढ़ाया इनको थामने। धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, किसको दोष दे? बच्चा मर रहा है मां का, वो एक गोली लेके अपनी जनेऊ बेचे या क्या करे, या बच्चों को मरने दे? क्या आप मरने देंगे अपने बच्चों को इस प्रकार से? आपके बच्चों के हॉस्पिटल, सब कुछ खर्चा, और उसके बाद बोलते हैं हम बड़े धार्मिक। उसके धर्म की चिंता कौन करेगा? और यदि उसके धर्म की चिंता हुई तो आपके धर्म की चिंता कौन करेगा? याद रखो, जब हमला होता है तो क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़ने पहुंचते हैं? इन दंगों में, इन घुसपैठियों से मुकाबला बड़े बड़े लोग कर लेंगे? शहरवासी जाके कर लेंगे? संभव नहीं। धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई कैंची बन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दें, क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दें। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, शबरियों के वेर वन में जाके फिर से खाइए। आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज वन की पीड़ा, ये पीड़ा, लेकिन इस पीड़ा का उपचार भी हमारे द्वारा ही है।